75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। I never said that I will retire or someone should retire. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कई बयान अक्सर सियासी पारा बढ़ा देते हैं, फिर चाहे वो देश की बदलती डेमोग्राफी को लेकर हो या फिर देश के लोगों के डीएनए का एक होने को लेकर। मगर अब आरएसएस प्रमुख के दो बयानों की तुलना कर आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर राजधानी दिल्ली में 26 से 28 अगस्त तक 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा, मैंने ये बात मोरानपत जी के बयान का हवाला देते हुए उनके विचार रखे थे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। हम जिंदगी में किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं और संघ जिस भी समय तक हमसे काम कराना चाहेगा हम करेंगे। उनके चरित्र का his biography was inaugurated in Nagpur in English and I was speaking there. I cited how witty he was. 3 or 4 incidences I told there. And Nagpur people have also seen him very closely, so they were enjoying it. I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। तो चलिए अब आपको वो पुराना बयान भी सुनवा देते हैं जिसको लेकर विरोधी जमकर आरएसएस और बीजेपी को घेरने में लगे हैं। त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चार करतो, मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। इन दोनों बयानों को लेकर ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा। अब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए, ये दोहरापन अच्छा नहीं। अपनी बात से पलटने वालों पर पराया तो क्या, कोई अपना भी विश्वास नहीं करता। जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। तो वहीं विपक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये बयान किसी दबाव में दिया है। साथ ही इस दौरान बीजेपी के तमाम नेताओं के नाम भी गिनवा दिए गए जो 75 वर्ष की आयु के बाद मुख्य राजनीतिक धारा से अलग हो गए थे और आरएसएस अपनी भूमिका का फिर से मूल्यांकन करे। ये सवाल मेरा नहीं था, मोदी जी का ही उठाया सवाल था और उस वक्त बड़े जोर शोर से गरिमा विहीन तरीके से आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को भेज दिया गया उस मंडली में जिसके बारे में उसके बाद हमने कभी सुना नहीं। अब मोहन भागवत जी दबाव में बोल रहे हैं या विचार बदल गया, ये उनका मसला है, लेकिन एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में वो अपनी भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करें कि ये ऐसा कैसे चल सकता है। आप कुछ नहीं है लेकिन आप सब कुछ है। एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है जो अपने बयान को लेकर सफाई पेश कर चुके हैं और दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस मुद्दे की बाल की खाल निकालने में लगा हुआ है। इस सब के बीच सवाल यही है कि जब मोदी भागवत का नहीं रिटायरमेंट प्लान तो फिर विपक्ष क्यों मचा रहा घमासान।
सवाल तो ये भी है कि क्या मोदी के रिटायरमेंट के सपने देख रहे विपक्ष को 2029 से पहले ही एक झटका संघ ने दे दिया है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा